नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी सक्सेस की में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हिस्ट्री ऑनर्स फोर्थ सेमेस्टर कोर पेपर 8 का एक महत्वपूर्ण सवाल सवाल रहेगा। मराठाओं के उदय के कारणों का वर्णन करें। दोस्तों, यही सवाल दूसरे लैंग्वेज से भी पूछा जा सकता है। आपका प्रश्न किस तरह से पूछा जा सकता है? मराठाओं के उत्थान के कारणों का वर्णन करें। ठीक है, तो पूरा वीडियो को ध्यान से देखना है। पूरा टॉपिक समझाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप लोगों को सिर्फ ध्यान देना है। ठीक है, तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, यही आपका काम है। और उसके बाद एक बार फिर से देख करके आपको नोट्स बना लेना है। ठीक है, और नोट्स के लिए आप हमारे पीडीएफ भी ले सकते हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक। दोस्तों, प्रश्न रहेगा मराठाओं की उदय के कारणों का वर्णन करें। तो पहले आपको प्रश्नों को उत्तर कैसे लिखना है, पहले इंट्रोडक्शन देना है मराठाओं के बारे में। पश्चिमी दक्कन के पठार से आने वाले योद्धाओं समुदाय मराठों का उदय भारतीय इतिहास में बहुत महत्व रखता है। यानी पश्चिमी दक्कन यानी जो मराठा वाला पठार है उसके बारे में बोल रहा है कि वहाँ से जो आने वाले योद्धा थे उनमें जो मराठा था उनका भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखा गया है। ठीक है, मराठी भाषा बोलते हुए वो हिंदवी स्वराज की अवधारणा स्थापित करके एक शक्तिशाली शक्ति के रूप में उभरे, जिसने के लिए स्वशासन की वकालत की। यानी जो मराठी थे, जिन्होंने मराठाओं मराठा वंश का स्थापना किया, वो मराठी से थे। ठीक है, उसके साथ साथ जिन्होंने हिंदी समाज और हिंदू धर्म को प्रगति के पहुंचाने के लिए, प्रगति के उच्च उच्च स्तर तक पहुंचाने के लिए जिस प्रकार वो लोग ने मेहनत किया वो काबिल तारीफ है दोस्तों। ठीक है, और शिवाजी के नेतृत्व में मराठाओं ने आदिल शाह वंश के खिलाफ विद्रोह किया और बाद में शक्तिशाली मुगल साम्राज्य को चुनौती दी। यानी शिवाजी ने क्या किया, पहले तो आदिल शाह के खिलाफ स्टार्टिंग किया अपना करियर। ठीक है, उसके बाद जो सबसे उन लोग ने मेन काम किया वो मुगल को उखाड़ फेंक दिया। ठीक है दोस्तों, उखाड़ फेंक देने का सेंस यह बनता है दोस्तों, उसके बाद भी आप लोगों का मुगल सम्राट जरूर था, लेकिन उन्होंने पूरा का पूरा उनका जड़े ही खोद दिया था। यानी उसके बाद मुगल साम्राज्य पूरा दुर्बल हो चुका था। ठीक है, उनके अथक संघर्ष के परिणाम स्वरूप 17वीं शताब्दी में एक राज्य की स्थापना हुआ जिसकी राजधानी रायगढ़ थी। दोस्तों, कभी भी आपको ऐसा अगर रेड पेन से डार्क लिखे लिखे दिखाई दे तो उसका मतलब क्या है, आपको लिए ये इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा। आपका सवाल कैसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि शिवाजी की राजधानी कौन सा थी, तो रायगढ़। याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा, आप लोगों को हमेशा याद रखना है। ठीक है, इसने मराठाओं के उल्लेखनीय उत्थान एवं स्वतंत्रता एवं संप्रभुता के लिए उनकी अटूट खोज को चिन्हित की। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अभी एक एक ठो करके हम लोग डिस्कस करेंगे मराठाओं के उदय के कारण, मराठा शक्ति के उदय होने के कारण। तो दोस्तों, सबसे पहला जो कारण था वो स्वयं उनका जो भौगोलिक क्षेत्र था, उनका जो प्राकृतिक दशा था, वो सबसे बड़ा मेन रीज़न था मराठाओं का उदय होने का। दोस्तों, बात करें अगर उनका भौगोलिक क्षेत्र का, तो वहाँ पर पूरा पर्वतीय क्षेत्र होता था। ठीक है, और सभी क्या कर किए थे, मराठा साम्राज्य के जो शासक थे वो सभी ने पहाड़ी के चोटी पर दुर्ग बना दिया। दुर्ग मतलब किला है ना। जैसे ही कोई दुश्मन आता था तो लोग छुप करके ये लोग के ऊपर हमला कर देते थे और दुश्मन को हरा देते थे। और इसी कारण दोस्तों वो लोग पूरा शक्तिशाली हो गया उस बेल्ट पर। बेल्ट का मतलब होता है क्षेत्र पर। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीज़न था मराठों का उदय का कारण। तो आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों कैसे आपको लिखना है। महाराष्ट्र भौगोलिक रूप से पहाड़ों पर्वतों वाला दूर के घाटियों से भरी हुई है। इनकी भौगोलिक दशा सामरिक रूप से दुश्मनों का मुकाबला करने के लिए बहुत ही फायदेमंद सिद्ध हुआ। यानी इनका जो पहाड़ी क्षेत्र है दुश्मनों का मतलब सफाया करने में बहुत कारगर सिद्ध हुआ। ये दुर्गम पहाड़ी मराठाओं के लिए अपने शत्रुओं से बचने तथा उन पर आक्रमण करने के लिए बहुत ही अनुकूल रहा। ऐसे में मराठाओं ने अपने दुर्ग को इन दुर्गम पहाड़ियों के ऊपर ही अपने दुर्ग का निर्माण किया। दुर्ग मतलब होता है दोस्तों किला पर।
मराठाओं ने क्या किया, इन जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ के चोटी थे उन पर अपना किला बनाया, ठीक है, और वहां से ही दुश्मन के ऊपर आक्रमण करते थे, ठीक, जिसकी वजह से दुश्मन के आक्रमण के दौरान उन पर जीत लगभग कठिन था। यानी दुश्मन को, मराठाओं को हराना बहुत ही कठिन था, क्योंकि वो लोग ऊपर में थे और जो जो दुश्मन आते थे उन लोगों को आक्रमण करने वो नीचे से जाते थे, ठीक है। इसी वजह से मराठा दुश्मनों के आक्रमण से खुद को आसानी से बचा लेते थे और वे छुप कर दुश्मनों पर हमला करके उन्हें भारी नुकसान पहुंचाते थे। यहाँ के पर्वत क्षेत्र में रहने वाले मराठा जन्मजात साहसी होते थे। उनमें दृढ़ता, आत्मविश्वास, परिश्रमी और उत्साह जैसी भावना होती है। इसके अलावा वे कुशल अश्वारोही होते थे, अतः इन्हीं गुणों के कारण उनको एक शक्ति के रूप में उदय होने में मदद मिला। तो दोस्तों पहला कारण क्या था, आप लोग को पूरा आसानी से समझ में आ गया होगा। क्या कारण था, मराठाओं का जो भौगोलिक क्षेत्र था, उनका प्राकृतिक क्षेत्र था, वो सबसे बड़ा मेन रीज़न था उनका उदय होने का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद मेन रीज़न और एक तो था धार्मिक जागृति, यानी महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे धर्मगुरु का उद्भव हुआ जिन्होंने अपने वचन से पूरा महाराष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेरित किया, ठीक है। तो क्या क्या है, कौन कौन सा धर्मगुरु थे, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। 15वीं और 16वीं शताब्दी में धर्म जागृति ने महाराष्ट्र पर बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ा। इस धार्मिक जागृति के विचारक जैसे गुरु रामदास, एकनाथ, ज्ञानेश्वर आदि जैसे संत ने गीतों, भजनों, पदों के द्वारा ईश्वर की भक्ति करने का मार्ग खोला। इन पंडितों ने मराठी भाषा में गीत, रामायण, महाभारत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का अनुवाद किया। दोस्तों क्या था, ये जो प्रमुख आप लोगों का धर्मगुरु थे, इन्होंने बहुत सारे हिंदू धर्म के प्रति अपना पूरा का पूरा ज्ञान को प्रचार प्रसार किया मराठी में, ठीक है। तो यहाँ के जो रहने वाले थे, इनसे क्या हुआ, वो लोग का धार्मिक भावना को में जागृत हुआ और वो लोग एक हो गए। कारण क्या था दोस्तों, जो उस टाइम पर जो शासक कर रहे थे वो थे मुगल, और वो लोग मुसलमान थे और वो लोग ज़बरदस्ती हिंदू धर्म को नष्ट करने के लिए उतावले थे, ठीक है। उस टाइम कौन थे शासक, औरंगजेब, ठीक है। और औरंगजेब को आप तो जानते ही हैं, औरंगजेब के बारे में हम लोग पढ़े भी हैं, उनके धार्मिक नीति के बारे में। वो अगर नहीं देखे हैं वीडियो, वो आप देख सकते हैं, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है। बहुत बहुत क्रूर शासक था दोस्तों, ठीक है। उन्होंने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा और मंदिरों का तोड़ करके, उनके मूर्तियों को तोड़ करके मस्जिदों का मतलब सीढ़ियों पे लगा दिया, ठीक है। तो इस स्थिति से मतलब ऐसा स्थिति था कि मराठाओं को अब आगे बढ़कर आना ही था, ठीक है। तो धार्मिक जागृति भी एक बहुत बड़ा रीज़न था मराठाओं का उदय का, ठीक है। कि इसकी वजह से इन ग्रंथों का प्रचार प्रसार लगभग संपूर्ण महाराष्ट्र में हो गया। इसके कारण महाराष्ट्र की जनता में एकता और नवीन चेतना का उद्भव हुआ और मराठी साम्राज्य में धार्मिक एवं सामाजिक चेतना, एकता और संगठन की भावना का विकास हुआ। इसके अलावा देशभक्ति और राष्ट्र निर्माण की भावना भी काफ़ी विकास हुआ, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही धर्मगुरु थे, धर्मगुरु ने प्रचार प्रसार किया अपने धर्म का, और धर्म के साथ साथ अपने देश के लिए भी वो लोग ने बेड़ा उठाया और इन लोगों के खिलाफ लड़ने के लिए एक समूह का निर्माण किया जिन्हें मराठा साम्राज्य कहा गया, ठीक है। तो हम लोग दो रीजन पढ़े दोस्तों। पहला हुआ था भौगोलिक कारण, दूसरा था आपका वहाँ का धार्मिक जागृति, ठीक है। तीसरा था दोस्तों आपका भाषा की एकता। भाषा की एकता बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जो हम लोग अभी देखेंगे, ठीक है। भाषा के द्वारा किसी भी देश और समाज में राजनीतिक, सांस्कृतिक एकता को बढ़ावा मिलती है, ठीक है दोस्तों। हम लोग जब भाषा के ऊपर बात करते हैं तो भाषा दोस्तों किसी भी देश का रीढ़ की हड्डी कहा जा सकता है, ठीक है। कैसे रीढ़ की हड्डी हो सकता है दोस्तों, जैसे हम लोग का भारत में पहले हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा और भी क्षेत्र के अलग अलग भाषा का प्रचार प्रसार और पढ़ाई होती थी। जैसे ही अंग्रेज आ गया, क्या किया, सबसे पहले
भाषा को ही नष्ट करने के लिए अंग्रेजी शिक्षा लाया। ठीक है, तो अंग्रेज इतना समझते थे कि किसी भी देश का शिक्षा का स्थिति अगर खराब करना है तो वहाँ का स्थिति, वहाँ का जो भाषा है, वहाँ का कल्चर है, उनको खराब करना होगा। ठीक है, तो इसी मकसद से दोस्तों अंग्रेज ने अंग्रेजी शिक्षा लाया था। तो दोस्तों वहाँ का यहाँ के साथ क्या रिलेशन है, वहाँ से ये लॉजिक हम लोग को समझना है कि जो भाषा होता है दोस्तों, वो हम लोग को समाज को बढ़ावा देने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और मराठा क्षेत्र में तो मराठी चलता था, तो वहाँ का जो प्रत्येक नागरिक था वो मराठी से मतलब बहुत ज़्यादा वो लोग जानते थे मराठी, और मराठी ही वो लोग पले बड़े थे। तो जितने भी प्रचार प्रसार और जितने भी संगठन का काम होता था वो मराठी भाषा से होते थे। तो ये भाषा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मराठा साम्राज्य के उदय में। ठीक है, मराठी भाषा में मराठियों का राष्ट्र प्रेम, एकता के बंधन में बांधने का दशा में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मराठी में भाषा को लेकर किसी भी प्रकार का आपसी संघर्ष नहीं हुआ, यानी जो वो लोग का एक ही तो भाषा के ऊपर जोर दिया गया, ना ही समाज में दूसरे भाषा को लेकर लड़े मरे। ठीक है, सभी एक हो गए भाषा के मुकाबले। ठीक है, सुखराम, रामदेस, एकनाथ, श्रीधर, रघुनाथ पंडित और मोरपंथ जैसे समाज सुधारकों और संतों ने भजन, भक्ति गीत, उपदेश आदि मराठी भाषा में ही रची। यानी जितने भी वो लोग को राष्ट्र की भावना, समाज सेवा व अपने धर्म के बारे में जानकारी मिला, सब के सब मराठी भाषा में मिला। ठीक है, जिसकी वजह से मराठों के बीच भाषा के रूप में एकता बहुत ही सुदृढ़ हो गई। यानी सभी के सभी मराठी भाषा में ही पढ़ने लिखने लग गए और सभी मराठी एक हो गए। ठीक है, इसके अलावा महाभारत, गीता, भगवत पुराण आदि ग्रंथ का मराठी भाषा में अनुवाद हो जाने से सभी मराठी भाषी लोग को यह ग्रंथ उपलब्ध हो गया। मराठी भाषा में साहित्य के आ जाने से लगभग लोगों में पारस्परिक मेल मिलाप, समानता और एकता की भावना का काफ़ी तेजी से विकास हुआ और संपूर्ण मराठा साम्राज्य एक सूत्र में बंध गए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे ही मतलब मराठा भाषा का बहुत ही ज़्यादा मतलब आगे बढ़ा, तो क्या हुआ, सभी जो धर्मगुरु थे, समाज सुधारक थे, सभी ने एक कर दिया पूरा समाज को अपने भाषा के हिसाब से, और मराठा साम्राज्य का इस तरह से एकता के कारण उदय हुआ। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे हम लोग दोस्तों देखते हैं समाज में भेदभाव का अभाव, यानी समाज में कोई ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, क्योंकि सभी के सभी मराठी थे, तो सभी के सभी अपने आप को सभी मतलब संबंधित मानते थे। ठीक है, और इसी वजह से मराठा साम्राज्य का उदय हो सका। ठीक है, जैसे वर्तमान समाज में क्या होता है दोस्तों, सबसे बड़ा जो रीजन होता है वो ऊंच नीच का, वो होता है अमीर गरीब। उस टाइम पे ऐसा नहीं था, और इसी वजह से शायद मराठा साम्राज्य का उदय हो सका। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम लोग देखते हैं। तत्कालीन मराठा साम्राज्य में समाज के लोगों में जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब के दृष्टिकोण से भेदभाव बहुत ही कम था। यानी उस टाइम पे वो लोग इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। वो लोग का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब उद्देश्य था, हम लोग का मराठा साम्राज्य को मतलब ऊपर ले जाना, और ये जो बाहर के आक्रमणकारी आ रहे थे और जो हम लोग के वर्तमान में मतलब हिंदू धर्म को डुबाने के चक्कर में था, उनको सफाया करना था। ठीक है, सभी वर्ग अपने मेहनतों के द्वारा अपनी आजीविका चलाते थे। इसके अतिरिक्त वहाँ के महिलाओं ने पर्दा करने की प्रथा नहीं थी, यानी जो ढकने का प्रथा होता है ना, जो मुसलमानों में होती है, वैसा प्रथा नहीं था मराठा में। इसलिए मराठा महिलाओं को भी अपनी शक्ति और राष्ट्रभक्ति को प्रदर्शन करने का मौका मिलता था, और महिलाओं भी देश के निर्माण में अपना खुलकर योगदान देते थे। ठीक है, तो दोस्तों किसी भी मतलब कार्य के लिए महिलाओं का योगदान बहुत ही ज़्यादा जरूरी था, और जो मराठा महिलाओं भी थे, उन्होंने भी राष्ट्र के योगदान में बहुत ही ज़्यादा भूमिका निभाई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका। आगे देखते हैं दोस्तों, हिंदुत्व का प्रभाव दोस्तों किस प्रकार था। जो भी मराठा थे ना, वो क्या थे, अधिकतर हिंदू धर्म के थे। ठीक है, और उस टाइम जो औरंगजेब थे वो इस्लाम धर्म के थे, और वो लोग क्या करते थे, हिंदू धर्म के ऊपर टॉर्चर करते थे, यानी उन पर अत्याचार करते थे। इसलिए जितना भी हिंदू थे वो सभी के सभी एक हो गए थे मराठा का, और इसलिए हिंदुत्व का प्रभाव
मराठा साम्राज्य के मतलब रूप में देखने को मिला। ठीक है, मराठाओं को एकता के सूत्र में बांधने के लिए हिंदुत्व का भेद बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अक्सर ही मुसलमान शासक हिंदुओं और उनके मंदिरों पर हमला करके उन्हें तोड़ डालते थे। ठीक है, अतः महाराष्ट्र के मराठाओं ने हिंदू धर्म और संस्कृति रक्षा के लिए खुद को एक सूत्र बांधने की हौसला प्रदान की। हिंदुओं पर अत्याचार देखते हुए होते देखकर उनको मुसलमानों के दास सत्व को मुक्ति करने के लिए संघर्ष करने का प्रेरणा मिला। यानी जब देखा कि मराठाओं के हिंदू की देखे इस्लाम जो औरंगजेब थे, स्पेशली मैं औरंगजेब को क्यों ज़्यादा दोस्तों सिर्फ एक ही लोगों का नाम कह रहा हूँ, क्योंकि औरंगजेब उस टाइम दिल्ली सल्तनत यानी जो दिल्ली थे उस टाइम हिंदुस्तान का शासक कहा जा सकता है। ठीक है, और वही ज़्यादातर सभी मुगल मतलब शासकों में सबसे ज़्यादा क्रूर शासक था, सबसे ज़्यादा टॉर्चर उसी ने किया था, इसीलिए उसका नाम ज़्यादा प्रयोग होता है। ठीक है, तो उनके अत्याचार से एक होकर के लोग ने क्या किया था, लड़ने के लिए ग्रुप बनाया था। ठीक है, आगे दोस्तों हम लोग देखते हैं दयनीय आर्थिक स्थिति। मराठों की दयनीय आर्थिक स्थिति ने भी मराठा को शक्ति के रूप में उभरने की दिशा में बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी उनका जो आर्थिक ये था स्थिति था वो भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट था इस संगठन का निर्माण में। ठीक है, दैनिक आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए वे संघर्ष करना शुरू कर दिया था। यानी उनका जो स्थिति थी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका था, और उस टाइम तो औरंगजेब थे, उन लोगों के ऊपर हिंदुओं के ऊपर बहुत सारे धार्मिक टैक्स भी लगाते थे, कृषि टैक्स भी लगाते थे। यानी जितना वो उगाते थे लगभग सारा ही ले लेते थे। ठीक है, शासक वे महाराष्ट्र और मराठी लोगों को आर्थिक रूप से दिल बनाने के लिए राजनीतिक क्रांति करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने समाज को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने की दिशा में एक दिशा प्रदान की। यानी जो शिवाजी थे, जो मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे, वो उन्होंने तत्कालीन जो समाज था उनको जो आर्थिक असुविधा था उनको बताया कि आप लोगों का जो गरीबी का जो मेन कारण है वो मुगल थे। ठीक है, और अगर आप मुगलों के साथ लड़ाई नहीं करेंगे तो आप लोगों का स्थिति नहीं सुधरने वाला है, आप लोग दिन ब दिन और भी ज़्यादा खराब स्थिति में आ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ा कारण था उनका आर्थिक स्थिति भी था। और जो हम लोग शिवाजी था वो क्या करता था, ज़्यादातर जो मुगल का यह था अड्डा होता था जहाँ पर धन संपत्ति रखते थे उनको ही लूट लेता था और गरीबों में बांट देता था। तो इस प्रकार क्या हुआ, वो मतलब जितने भी गरीब थे उनका एक प्रकार से भगवान थे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा एक रीज़न था मराठाओं का उदय का कारण। दोस्तों आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है शिवाजी का कर्मठ व्यक्तित्व। मतलब कर्म के प्रति जितना उनका जो योगदान था, इसी के वजह से दोस्तों मेन मराठाओं का उदय हुआ। ठीक है, मराठाओं की उद्भव होने का श्रेय शिवाजी को जाता है। यानी जो मराठा वंश के संस्थापक थे शिवाजी, उनको जाता है। शिवाजी एक कुशल सेनापति ही नहीं वरन एक महान राष्ट्र निर्माता भी थे। जिसके समय शिवाजी का उद्भव हुआ उस समय लगभग भारत से हिंदू राष्ट्र समाप्त हो चुका था। यानी पूरी मुगलों का भारत पे दबदबा था। ठीक है, इस समय महाराष्ट्र में धार्मिक और सांस्कृतिक एकता अब भी विद्वान थे। मैंने बहुत सारे ऐसे विद्वान थे जो महाराष्ट्र को धार्मिक और संस्कृति को एकता बनाए रखने के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक और राष्ट्र की भावना बिल्कुल शून्य थी। यानी उनको राष्ट्र के प्रति कुछ नहीं करना था, बस वो लोग धर्म को ही अपने आप में सिमट के रख रहा था। ठीक है, मराठा सरदार इधर उधर बिखरे पड़े थे। वे मुसलमान राज्यों के जागीरों के रूप में अपना सेवा दे रहे थे। यानी जो मुगल शासक थे उनका ही वो छोट मोट काम कर रहे थे मराठा शासक। ठीक है, ऐसी स्थिति में शिवाजी ने अपने व्यक्तित्व, कर्मठ और साहस, सुयोग नेतृत्व एवं कुशल व्यवहार तथा अपने प्रयत्न के द्वारा बिछड़ा हुआ मराठा साम्राज्य को संगठित कर एक संयुक्त जाति बना दिया। ठीक है, यानी उनका बहुत ही ज़्यादा मेहनत के वजह से पूरा जो बिखरा पड़ा था मराठा साम्राज्य उनको एक कर दिया। उसी से राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। तो दोस्तों ये सब रहा आपका पॉइंट। आगे हम लोग इंट्रोडक्शन देखिए, उसके बाद पॉइंट देखिए, उसके बाद अभी
आंसर को कैसे ख़त्म करेंगे, यानी निष्कर्ष कैसे लिखेंगे, उसको देखते हैं। शिवाजी ने मराठा आत्मसम्मान और आत्मगौरव की भावना को जागृत किया, उनकी अपनी जाति, धर्म और देश के लिए मर मिटना सिखाया। फिर उसने अपनी सेना का संगठन किया और महाराष्ट्र को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापना किया। मराठाओं को एक सूत्र में बांधने के लिए शिवाजी के साथ मोरपिंगले, रावजी, प्रतापराव जी, गुज्जर जैसे बहुत से लोग ने दिया, यानी साथ दिया था। ठीक है दोस्तों, मराठा राज्य के निर्माण में उनके सहयोगियों ने त्याग, बलिदानी, समर्पण का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी इन्होंने जो मराठा साम्राज्य का मतलब उत्थान किया, इनमें बहुत सारे लोगों ने अपना बहुत प्रकार से मदद किया और इसी वजह से मराठा साम्राज्य का उदय हो सका। तो दोस्तों, ये रहा आप लोगों का मराठा साम्राज्य का उदय के कारण। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक सोशल मीडिया साइट में हमें फॉलो नहीं किए हैं तो फॉलो कर लीजिए। दोस्तों, फॉलो करने से आप ही लोगों का मतलब काम होगा। काम कैसे होगा दोस्तों, आप लोग किसी भी प्रकार से कोई भी आप लोगों को डाउट हो तो लिख सकते हैं सोशल मीडिया साइट में कमेंट में। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।